तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज हम लोग सेंटेंस जानेंगे और सेंटेंस के काइंड्स जानेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस। हाई स्कूल में बोर्ड की परीक्षा में सेंटेंस से संबंधित कई क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे। हम इसको डिफाइन करते हैं, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस, अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, उनका कुछ अर्थ निकलता है, तो वे वाक्य कहलाते हैं। जैसे एज, गो, ये हो जाएगा गो देयर, दिस इज सेंटेंस। कम हियर, दिस इज सेंटेंस। आई नो यू, यानी आई नो यू, दिस इज सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स आर कॉल्ड सेंटेंस। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, उनका कुछ अर्थ निकलता है, तो वे वाक्य कहलाते हैं। अब हम इनके काइंड्स पढ़ेंगे, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो देयर आर 5 kinds of sentences। कहीं कहीं आपको 4 kinds भी मिलते हैं, वह भी सही है, लेकिन हम यहां 5 kinds देखेंगे। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। इसको स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है। या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सेकंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, imperative sentence। फोर्थ, optative sentence। and fifth, exclamative sentence। and I have taught you sentence. A group of meaningful words are called sentence, and you can see example: go plus there, go there; come plus here, come here; I know you, I know you. And you can also see kinds of sentences. There are 5 kinds of sentences. First, assertive sentence or statement sentence or declarative sentence. Declarative. Second, interrogative sentence.
थर्ड imperative sentence, fourth optative sentence, and fifth exclamatory sentence. And once more again I try to tell you, sentence a group of meaningful words, यानी शब्दों के सार्थक समूह को सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं आप इसको 4 प्रकार भी देख सकते हैं, गलत नहीं है, वो भी सही है, 5 प्रकार भी सही है। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को आप लोग स्टेटमेंट सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ अपटेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ अब हम लोग 5 सेंटेंस को बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस साधारण सीधे सीधे कथनात्मक वाक्य, इसमें किसी तथ्य या घटना का बोध होता है। जब कोई तथ्य या घटना हम एक्सप्रेस करते हैं तो सीधे सीधे असर्टिव में होता है, उसको स्टेटमेंट भी कहते हैं, आप डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 पार्ट में बांटकर हम स्टडी करते हैं। पहला हो जाता है अफर्मेटिव, इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, और दूसरा हो जाता है निगेटिव। अफर्मेटिव निगेटिव या पॉजिटिव निगेटिव, जिससे एज राम रीड्स अ बुक, पॉजिटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया। राम डज नॉट रीड अ बुक, यह निगेटिव हो गया। सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हेन वी आस्क क्वेश्चन, यानी जहां प्रश्न पूछा जाए। अब प्रश्न पूछने के भी 2 तरीके, यानी वी कैन से दिस इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट। हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहेंगे, एक यस नो क्वेश्चन हो जाता है और एक WH वर्ड क्वेश्चन हो जाता है। यस नो क्वेश्चन, WH वर्ड क्वेश्चन, इसको हम सिंपल इंट्रोगेटिव और WH वर्ड इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं। यानी जब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे डू यू नो मी, हैव यू अ पेन, ये हो जाएंगे यस नो, अर्थात सिंपल इंट्रोगेटिव। अब यदि हम व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु एटसेट्रा इससे क्वेश्चन को पूछते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, यह हो जाएगा WH वर्ड इंट्रोगेटिव। थर्ड सेंटेंस होता है हमारा इम्परेटिव, जिसमें ऑर्डर होता है, कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, सजेशन होता है, एडवाइस होता है। कम हियर, गो देयर, प्लीज गिव मी अ पेन, एटसेट्रा। नेक्स्ट अपटेटिव, हम इसमें क्या करते हैं, कर्स, यानी हम किसी को श्राप देते हैं, ब्लेस आशीर्वाद देते हैं, विश कोई इच्छा हमारे अंदर होती है, तो ये सब अपटेटिव में आ जाते हैं। और ये सेंटेंस में से स्टार्ट होते हैं और इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है, जिससे मे यू डाई सुन, ये हमने किसी को कर्स किया, यानी किसी को श्राप दे दिया। मे गॉड शेप द किंग, ब्लेस हो गया। विश होता है मे यू बी सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी, सरप्राइजनेस, सारू यानी आश्चर्य, करुणा, कौतूहल, जिज्ञासा। अब ये सेंटेंस एलास, आ, ओ, वाव, हुर्रा ऐसे शब्दों से प्रारंभ होते हैं। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट और हाउ से भी प्रारंभ होते हैं, जैसे एलास, आई एम रूइन, हुर्रा, वी हैव won the match, what an idea, what a girl, how beautiful she is. These are the exclamatory sentence. तो ये 5 सेंटेंस हो गए, 5 वाक्य हो गए। अब यहां पर थोड़ा सा मैं यह भी बताऊं कि सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। 2 पार्ट में, एक हो जाता है सब्जेक्ट और दूसरा हो जाता है प्रेडिकेट। तो ये रहा सेंटेंस,
सेंटेंस के काइंड्स, और अभी मैंने पार्ट्स भी बताया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में डिवाइड करके हम उसका स्टडी करते हैं। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, एनी ट्रबल, देन यू कैन कॉन्टेक्ट। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी समस्या हो, जो नंबर आपको दिए गए हैं उन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले क्लास तक के लिए धन्यवाद।